आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, जानेंगे हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ब्रेन वाला पार्ट होता है वहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस रीजन है। हाइपोथैलेमस जो है वो सारी की सारी ग्लैंड्स को इंक्लूडिंग पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसे वैसोप्रेसिन, सोमैटोट्रोपिन और डोपामिन नाम के हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, जो हमें पेन, खुशी या फिर हंग्रीनेस, थर्स्टी, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। दूसरी जो है, ये भी जो हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का, उसके हाइपोथैलेमस से नीचे लगी हुई ग्लैंड होती है जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जो है अलग अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज करती है। सबसे पहले GH यानी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है, जो कि हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हार्मोन्स ये TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करती है, जो नेक में पाई जाने वाली थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स या T3 और T4 हार्मोन्स रिलीज करे। इसके अलावा ACTH हार्मोन्स भी रिलीज होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड एक FSH हार्मोन भी रिलीज करती है, जो फीमेल में ओवुलेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा MSH हार्मोन्स, मेलानिन सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स भी रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। LH हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि ओवुलेशन में मदद करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि मिल्क सिक्रीशन में मदद करता है फीमेल की बॉडी में। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है और वैसोप्रेसिन हार्मोन्स रिलीज होता है। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो चाइल्ड की बर्थ डिलीवरी के समय हेल्प करते हैं सेल्स को रिलैक्स करने में। अब दूसरे हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें, जो थायराइड ग्लैंड जो नेक के पास बटरफ्लाई लाइक होती है वहाँ से रिलीज होता है, जिसमें T3 और T4 हार्मोन्स आते हैं। इसके अलावा कैल्सिटोनिन हार्मोन भी यहीं से रिलीज होता है। ये जो हार्मोन्स हैं वो आयोडीन की सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं और इसके अलावा जो ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर इसको बैलेंस बना के भी रखते हैं। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की एक्सेस हो जाती है तो भी जो सेल है, ये सेल्स है वो क्या करती हैं, थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स है अपने आप को इंगल्फ कर लेती है। इसे हाशिमोटो डिजीज़ बोलते हैं। अगर थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, कम रिलीज होता है तो एक हार्मोन, तो ये क्या होता है, एक डिजीज़ हो जाती है, इसको सिंपल ग्वाइटर बोलते हैं, जहाँ पे ये जो सेल होती है वो स्वेल्ड कर जाती हैं। अगर हम और नीचे आए, चेस्ट के पास हमारी एक और ग्लैंड होती है, इसके थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। इससे थाइमोपोटीन हार्मोन्स रिलीज होता है। इसका ज़्यादा वर्क नहीं है बॉडी में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड में लीवर से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। IGH हार्मोन्स, IGH और THPO हार्मोन्स रिलीज होता है। ये इसलिए लीवर का काम क्या है, बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं लीवर्स के थ्रू। बाइल सॉल्ट का कलेक्शन, लीवर बाइल सॉल्ट भी फॉर्मेशन करता है जो गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है। इसके अलावा ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम भी लीवर ही करता है। और अगर हम आगे देखें, हम स्टमक एक ग्लैंड है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बट इसमें से बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे गैस्ट्रीन, गेरेलिलीन, हिस्टामिन। हिस्टामिन ऐसा केमिकल होता है जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में एलर्जेंस के अगेंस्ट वर्क करता है, जो एलर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी में दिखते हैं, सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरोपेप्टाइड वाई, स्टेप्टोस्टैटिनिन, ये सारे जो है केमिकल्स है, ये एंजाइम्स है, ये वो स्टमक से रिलीज होते हैं। इसके अलावा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक के नीचे बैक साइड में, उसको पेंक्रियाज बोलते हैं।
पेंक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका नाम है इंसुलिन हार्मोन्स, ग्लूकागॉन हार्मोन्स, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन्स। अगर आप नीचे की ओर देखते हैं तो हमें एब्डोमिनल रीजन में 2 बीन शेप की किडनीज दिखती हैं। किडनीज के ऊपर ट्रायंगल शेप की ट्रायंगल सेंटर रीजन होता है, वहाँ से भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन जो ओव्यूलेशन में मदद करते हैं, वो फॉर्मेशन में मदद करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी ये हेल्प करते हैं। और कुछ हार्मोन जो है यूट्रस रीजन से निकलते हैं, जैसे रिलैक्सिन हार्मोन्स या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स जो होता है, एक तो रिलैक्सिन हार्मोन्स चाइल्ड बर्थ डिलीवरी में मदद करता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल्स।